हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम बताएंगे कि जो हमारा फेस है कैसे यंग रहता है और कैसे एक्सपेक्ट रहता है और इसमें ब्यूटिफिकेशन कैसे आता है। तो इसके लिए जो 5 जो डिजीज़ है ब्यूटी रिलेटेड, इसकी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक का जो मार्केट है डे बाय डे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जितना भी डॉक्टर का कंसल्टिंग है इतना ब्यूटी सलून का ही क्लिनिक है, क्योंकि अभी जो ब्यूटिफिकेशन का बिजनेस डे बाय डे बढ़ता है। लोगों को यंग दिखना या स्किन अच्छा होना, ग्लो होना और स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है वो ट्रीट करने के लिए बहुत सारे मेडिकल क्लिनिक भी है और नॉन मेडिकल सेंटर भी है। और इसमें होम्योपैथी का भी बड़ा रोल है, क्योंकि होम्योपैथी की जो दवा होती है ये फेस में, सपोज आपको फेस में पिगमेंटेशन आया हो या फेस में एक्नी वल्गारिस का प्रॉब्लम हो, खील मुहां से निकले हो या फेस पर पिगमेंटेशन आया हो, फ्रिकल्स हो गया हो या आपको फेस पे ग्लो नहीं होता है, डार्क स्किन पड़ गई है, पिगमेंटेशन हो गया है और फेस पर पफीनेस है, आंखों के आजू बाजू ब्लैक सर्कल हो गया है, तो इसमें होम्योपैथी का ग्रेट रोल होता है। मित्रों, फेस पर थोड़ा भी प्रॉब्लम्स हो जाता है तो हम तुरंत क्लिनिक पर भागते हैं और कई बार ये कुछ पैथोजिनोसिस भी होता है, जैसे एक्नी वल्गारिस होता है। तो इसमें छोटे छोटे फेस पर मुहा से निकलते हैं और खील निकल आते हैं, इसमें परू होता है, कई बार इसमें रेडिश पार्ट ज़्यादा होता है। तो हम ट्रीट करते हैं, कई बार एक्सटर्नल ट्रीट करते हैं, कई बार स्टेरॉइड जन्य दवा लेते हैं, तो टेम्पररी बैठ जाता है, पर 10-15 दिन के बाद वो स्किन ड्राई हो जाती है और फिर से ये एक्नी भड़कता है और पहले से और ज़्यादा हो जाता है। कई बार मोटे मोटे भी हील होता है, अंदर से पस निकलता है। तो जो हमारा यंग एज में, टीनेजर्स में ये जो प्रॉब्लम्स, बर्निंग प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, खाना पीना बाहर का रहता है और प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, शुगर ज़्यादा खाते हैं, तो इसे जरिए उनका जो खून में वसा का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है या हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, तो इससे जरिए खील मुहावरे निकल आते हैं। तो इसमें स्टेरॉइड जन्य दवा से और भड़कता है। पर जो आप होम्योपैथिक में आप हेपारसल्फ है, किलकेरिया कार्ब है, सल्फर है, ग्रेफाइटिस का उपयोग करते हैं, तो आपको जो मुहा से निकलते हैं या खील निकलते हैं, ये सदंतर मिट जाता है। साथ में मलबारीज एक्विफोलिया का मदर टिंचर भी लगाओ तो ये जल्दी हीलिंग होता है और आपका फेस एकदम नॉर्मल और यंग हो जाता है। दूसरा कारण, फेस पर कई बार पिगमेंटेशन होता है, तो कई बार कपार पर पिगमेंटेशन आ जाता है, कई बार गालों पर पिगमेंटेशन आता है, कई बार बाजू के एरिया में पिगमेंटेशन आता है और फेस अगली लगता है। जैसे मिडिल एज की वुमन में यही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इससे जरिए वो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, फेशियल कराते हैं, तो टेम्पररी तो वो दिखता है नहीं है, परंतु 1-2 दिन के बाद ये फिर से जैसे उसका इफेक्ट निकल जाता है कॉस्मेटिक का, तो फिर से अपीयरिंग हो जाता है। तो इसमें एक तो उसका फिजिकली और मेंटली भी चैलेंजेबल कॉज होता है। फिजिकली कई बार उसका आयरन का प्रॉब्लम हो या कई बार उनको सन्स का एलर्जी हो सकता है, कई बार ज़्यादा सन के अंडर में एक्सपोजर होता है, तो इससे जरिए भी रिएक्शंस होता है और पिगमेंटेशन बनता है। कई बार खून की कमी होता है, तो इसके जरिए भी पिगमेंटेशन बनता है। कई बार प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं रखते हैं स्किन को और प्रॉपर साफ नहीं रखते, हाइजीन नहीं रखते, या विटामिन डी या B12 की कमी होता है, इससे भी पिगमेंटेशन बनता है। इसे आप होम्योपैथी में आप सेपिया है, क्यूप्रम मेटालिकम है, जिंक मेटालिकम है, सल्फर है एंड ग्रेफाइटिस का उपयोग कर सकते हैं। साथ में हमने एक स्किन पीलिंग बनाया है। ये स्किन पीलिंग, ये हर्बल स्किन पीलिंग है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। ये कोई फेस पैक में मिक्स करके आप लगा सकते हैं हर रोज़ एक बार और बाद में धो डालते हैं, तो इससे आपको और बेनिफिट मिलता है। पिगमेंटेशन निकल जाता है, एक्नी भी निकल जाता है, उसका खड्डा भी निकल जाता है और फेस पर जो फ्रिकल होता है और तल निकल आता है, ये भी निकल जाता है। जो फेस पर डेड स्किन होता है ये धीरे धीरे निकल जाता है और 10-15 साल तक तो ये रिपीटेशन होता ही नहीं है।
और इसकी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो आप ज़रूर स्किन पीलिंग ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और यंग एज में तो खास लेना चाहिए, क्योंकि स्किन है, फेस है, ब्यूटिफिकेशन है, तो लाइफ है और हमारा कॉन्फिडेंट भी है। तीसरा कारण, कई बार हमारा फेस पर अनवांटेड हेयर आ जाता है, या पिगमेंटेशन के साथ फ्रिकल्स होता है, या आपको कई बार उसमें मस्से निकल आते हैं। तो कई बार मस्से कपार पर होते हैं, गालों पर होते हैं, आँखों के आजू बाजू होते हैं, कई बार डार्क होते हैं, कई बार मोल आ जाता है, और कई बार गले के आजू बाजू में स्किन डल होती है। तो ये मस्से के लिए भी होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है, इसको क्वाटरी कराते हैं तो ये फिर से आ जाते हैं, और क्वाटरी करने से आजू बाजू के जो पार्ट होते हैं स्किन के, ये डिस्कलरेशन हो जाता है, तो ब्यूटिफिकेशन के लिए वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपको होम्योपैथिक में कॉस्टिकम्स है, नेट्रम्यूर है, एसिड नाइट्रिकम है, थूसा का आप उपयोग कर सकते हैं, और एक्सटर्नल मदर टिंचर थूसा का भी लगा सकते हैं। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट लो, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, तो फेस पर जो भी ब्यूटिफिकेशन ऑब्स्टिकल होते हैं वो निकल जाता है। सन के लिए प्रोटेक्शन करो, खाना खा के सनलाइट में जाना है तो आप जा सकते हैं, प्रॉपर कवर रखिए फेस को, और हाइड्रेशन रखिए, फ्रूट खाइए, वेजिटेबल खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, इलेक्ट्रोड बैलेंस रखिए, तो स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेशन मिलता है, तो ये स्किन में इन्फेक्शन नहीं लगता है, और स्किन लाइफ लॉन्ग अच्छा होता है। कई बार आपको देखा होगा कि भाई 60 साल के बाद भी लेडीज़ का स्किन कलर अच्छा होता है, तो उसका यही कारण होता है कि उसका बैलेंस डाइट होता है, प्रॉपर स्लीप होता है, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो इसका कारण वही होता है। कई बार मिडिल एज में फेस पर स्वेलिंग आ जाता है, उठते हैं तो आँखों के आजू बाजू स्वेलिंग हो जाता है, फिर पफीनेस फेस लगता है, एजिंग प्रोसेस लगता है। इसका भी कारण शरीर का फिजिकल कारण ज़्यादा होता है। कई बार शरीर में पानी की कमी हो, या कई बार किडनी प्रॉब्लम्स हो, या कई बार प्रोस्टेट का प्रॉब्लम्स हो, या कई बार शरीर एनेमिक हो, या थायराइड का प्रॉब्लम हो, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, या कोई कैंसरस बॉडी में डेवलप्ड होता है, तो यही कॉज के कारण फेस में पफीनेस होता है। तो इसके होम्योपैथिक में अपोसाइनम है, एपिस है, नेट्रम्यूर है, यानी आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। साथ में आर्मी का मोन्टोना भी दवा का उपयोग कर सकते हैं, और पानी ज़रा कम कीजिए, रात को सो जाओ तो फेस का और बॉडी का पार्ट अपर रखिए, और पैर का पार्ट नीचे रखते हैं, तो धीरे धीरे आपको सुबह में आपको फेस का और रिटेंशन फेस नहीं लगेगा, पफीनेस नहीं लगेगा। थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड की प्रॉपर दवा लीजिए, तो भी ये पफीनेस कम हो जाएगा। सुबह में एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, थोड़ा वेट लिफ्ट कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, तो आपको पफीनेस से सब कुछ निकल जाता है। कई बार मित्रों बाल भी फॉलिंग्स होता है, या बाल में रूसी निकल आती है, तो इसमें भी होम्योपैथिक का ग्रेट रोल है। होम्योपैथिक में बालों में जो फॉलिंग्स ऑफ हेयर होती है, तो इसमें पल्सिटिला, नेट्रम्यूर, फ्लोरिक एसिड, कैल्काराकाप का उपयोग कर सकते हैं। या कई बार रूसी निकल आती है तो थूसा, कैल्केरिया सल्फ है, नेट्रम सल्फ है, एंड कालीफॉस का भी उपयोग कर सकते हैं। मित्रों इसमें आर्निका हेयर ऑयल, जो आर्निका का शैम्पू का भी उपयोग कर सकते हैं, और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, स्ट्रेस नहीं लो, प्रॉपर स्लीप लेते, तो आपका जो फेस के लगते जो भी ब्यूटी प्रॉब्लम से वो ठीक हो जाता है। साथ में होम्योपैथिक जो दवा होता है ये आपको एज को रिवर्स भी करता है, तो एज छोटे लगेंगे, और आपका जो एजिंग प्रोसेस भी कम हो जाएगा, फेस में ग्लो निकलेगा। तो ज़रूर आप होम्योपैथिक ट्राई कीजिए, ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और परमानेंट अच्छा करता है। मित्रों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।